Okay, so good morning all students. Let us continue our lecture here. So we are complex number. Yes, in complex number some basic concept is there. तो हम फिर exercise start करेंगे. ठीक है. So see here now what are those basic concepts here. तो सबसे पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने ये देख लिया कि सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या थी. There is a complex number is noted by z. It is equal to definition is something like to be any number of the form a plus ib or sometimes x plus iy. दोनों में से एक. Z is equal to a plus ib or z is equal to x plus iy. It is called as a complex number. So complex number is nothing but it is a sum of real and imaginary part. इसमें से ये जो है इसको I multiplication में नहीं है. It is said to be the real और जिसके I multiplication में it is said to be the imaginary. It is said to be the real part. It is said to be the imaginary part. Now the condition AB belongs to R और I की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1. यहाँ पे भी क्या बोल सकते हैं x, y belongs to R and again I is equal to under root of -1. Okay, so here these are the concept here. Z is equal to a plus ib or z is equal to x plus iy is there. Now here the important thing is that complex number को देखेंगे तो complex number दो term के सम है, एक real और एक imaginary. This part is said to be the real part and this one is said to be the imaginary part. ये सबको मालूम. इसको तुम क्या बोल सकते हैं, रियल पार्ट को तुम शॉर्ट में आर ई ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट को क्या आई एम ऑफ जेड. मतलब क्या रियल ऑफ जेड मींस रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आई एम ऑफ जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. उसके बाद हमने कंसेप्ट देखिए. डेफिनेशन के बाद ये देखिए कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर से इक्वल है, सपोज दैट देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर a plus ib is equal to x plus iy. तो दो भी ये समझो a plus ib is equal to क्या रहेगा वो c plus id. समझो ऐसा. तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो बाय इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो बाय इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्या बोलेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इसके इक्वल रहेगा a is equal to c और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल रहेगा. मींस ib is equal to id. I gets cancelled. We got here b is equal to c. So this is the concept. Whenever the two complex numbers are equal, जब दो complex number एक दूसरे के equal है तो उस टाइम पे इसका real part इसके equal रहेगा, इसका imaginary part इसके equal रहेगा. So we got here a is equal to c और simply b is equal to b. ठीक है. तो equality of two complex number के बाद next concept हमने देखे यहाँ पर क्या लिखा वाला equality of two complex number के बाद next concept is something like here क्या लिखा वाला conjugate of complex number है ना. Next concept is conjugate of two complex number. Conjugate में क्या लिखा है, noted variable. अगर इससे कोई complex number z is equal to a plus ib के फॉर्म में है तो इसका conjugate को सबसे पहले it is denoted by z bar है ना. Conjugate is denoted by z bar and is nothing but real part as it is and we have to take the opposite side of imaginary part. Real part को as it is रखते हुए इमेजिनरी पार्ट का अपोजिट साइड लेंगे. मतलब अपोजिट साइड मतलब ये प्लस रहेगा फिर माइनस रहेगा और ये अगर से कभी माइनस है तो क्या मिलेगा तुमको प्लस मिलेगा. तो सब देखो फॉर एग्जांपल z is equal to x minus y है तो z बार क्या मिलेगा तुमको x plus y. It is said to be the conjugate of complex number. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का conjugate. तो कौन से भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोला फॉर एग्जांपल z is equal to क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे 3 plus 2y या फिर -3 plus 2y. इसका कॉन्जुगेट कितना, तो कॉन्जुगेट को सबसे पहले कैसे नोट करते हैं z बार से. तो कॉन्जुगेट में रियल पार्ट एज इट इज प्लस 2y का क्या मिलेगा -2y. तो ये होगा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट. तो कॉन्जुगेट में इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, रियल पार्ट का साइन एज इट इज रखेंगे. रियल पार्ट प्लस है तो प्लस, रियल पार्ट माइनस है तो माइनस. सिर्फ किसको चेंज करेंगे अपन, इमेजिनरी पार्ट को. इमेजिनरी पार्ट अगर से प्लस है तो वी कैन टेक माइनस हियर और अगर से कभी माइनस है तो हम क्या लेंगे, ये जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो क्या लेंगे प्लस है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है,
कि जब भी हम कॉन्जुगेट करेंगे तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। इमेजिनरी पार्ट में प्लस है तो वो माइनस होगा, और अगर माइनस है तो वो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे हमने कल देख लिए थे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तक आ गए थे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें अगर से देखेंगे तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पर कॉन्जुगेट के बाद है नेक्स्ट कंसेप्ट एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके प्रॉपर्टीज को देख लीजिए अपन, है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हमेशा क्या मिलता, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेल बताया था प्रूफ करके। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताया था, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू और z माइनस जेड बार इज इक्वल टू। ये मेरे को भी याद नहीं है, क्यों याद नहीं, कि मैं दोनों निकाल के देख सकता कि z प्लस जेड बार क्या आता और z माइनस जेड बार क्या आता। जैसे फॉर एग्जांपल z प्लस जेड बार मतलब समझो एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है और उसका कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कॉन्जुगेट। तो रियल पार्ट रहेगा, इमेजिनरी पार्ट के कैंसिल x प्लस x टू x, तो z प्लस z हमेशा क्या देगा तुमको, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उस तरीके से अगर हमने z माइनस z बार करके देखिए, प्रॉपर्टी याद नहीं करते कभी हमेशा मैं ऑलवेज ऐसे निकालता हूं, z माइनस z मतलब z कॉम्प्लेक्स नंबर है और z बार होता है उसका कॉन्जुगेट, तो माइनस एज इट इज x माइनस आई वाई। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, ओपन करो x प्लस आई वाई माइनस x प्लस आई वाई, तो प्लस का x माइनस का x कैंसिल, आई वाई प्लस आई वाई, यू गॉट हियर 2 टाइम्स आई वाई। 2 टाइम्स आई वाई मतलब यू गॉट ओनली imaginary part of ये क्या बोलते हैं, 2 parts of real set और ये क्या 2 parts of imaginary set, डबल पार्ट। एकदम सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज। यहाँ तक अपना लेक्चर में होगा था कि कोई कॉन्जुगेट का डबल से कॉन्जुगेट ले तो फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, और इतना ही कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करने से 2 बार रियल कॉम्प्लेक्स नंबर 2 टाइम्स, और उसी तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट घटाने से माइनस करने से क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी सेट। तो इसके रूल से प्रॉपर्टीज है। आप नेक्स्ट कांसेप्ट पे तरफ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर ये पूरा बता दिया मैंने अभी तक, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके डेफिनेशंस, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कैसे लेंगे, उसके बाद में कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके प्रॉपर्टीज, और वो स्टार्टिंग का तो लेक्चर तुमको मालूम है। चलो तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ कि जब अगर से कभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे तो उसका एडिशन कैसे लेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन कैसे लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे लेंगे और डिवीजन कैसे लेंगे, आज ये हम सीखेंगे ये लेक्चर में। ठीक है, तो ये लेक्चर के बारे में हम इसमें सबसे पहले इसका जो टाइटल के नाम क्या है मालूम है, टाइटल का नाम है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टाइटल का नाम है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नाम क्या है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा जब भी बोलेंगे अपन ये वर्ड, तो ये अलजेब्रा में तुम्हारे ये वर्ड आ जाएंगे। when you are talking about algebra it comes under addition, उसमें आता, दूसरी चीज सब्सट्रैक्शन उसमें आता, सब्सट्रैक्शन, तीसरी टर्म मल्टीप्लिकेशन भी आता उसमें, मल्टीप्लिकेशन, और चौथा मतलब क्या, डिवीजन, फोर्थ वन इज डिवीजन। ठीक है, तो जब भी हम अलजेब्रा की वर्ड यूज करेंगे इसका मतलब क्या है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब we are talking about addition of two complex numbers, subtraction of two complex numbers, multiplication of two complex numbers and division of two complex numbers। जब ये अलजेब्रा वर्ड हमारे सामने आएगा तो अलजेब्रा के अंदर ये चारों रहते हैं, एडिशन रहता, मल्टीप्लिकेशन रहता, सब्ट्रैक्शन रहता और डिवीजन रहता। तो वन बाय वन हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट वन दैट यू सी हियर इन केस ऑफ अलजेब्रा, बिट का नाम क्या है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी ये अलजेब्रा आएगा तो अलजेब्रा बहुत जगह, जैसे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसके बाद में और का वर्ड यूज होता, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में दो मैट्रिक्स के एडिशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स में डिवीजन पॉसिबल नहीं है। उस तरीके से आएगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा वर्ड आगे से हमारे पास आ गया तो अलजेब्रा का मतलब क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन समटाइम्स। ठीक है, तो ये वर्ड्स हमारे सामने है। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, यस इट इज आल्सो करेक्ट वन, है ना, ये भी सही है। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स भी सही है, दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, चलो फिर अभी हम आगे जाएंगे इसमें। तो आगे जाने के बाद क्या मिलेगा ये देखो,
सबसे पहले लिखेंगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट टाइटल इज हियर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समझो तुम्हारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक नंबर है z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2r और एक है 5 माइनस 2r। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे देखेंगे हम? एडिशन कैसे होगी? z1 प्लस z2 है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों का एडिशन मतलब क्या? ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस ये कॉम्प्लेक्स नंबर। So how to add them? Very simple. Addition of two complex number में रियल का एडिशन होगा। जैसे यहाँ पे 3 रियल है और 5 रियल है, तो रियल और रियल पार्ट का एडिशन 3 और 5 कितना? 8 आ गया। और यहाँ पे तुम देखेंगे तो 2i में से 2 आ गया, कितना आ गया? 0। तो थोड़ा एग्जांपल थोड़ा चेंज करेंगे अपन यहाँ, तो 0 ऐसे भी आ सकता, कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारा सही आंसर है। 2i में से 2 आ गया, कितना आ गया? 0। 0 लिखो या फिर नहीं भी लिखे चलेगा, खत्म, 8 आंसर आया। तो हमको मालूम है 8 इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? 8 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, है ना? इससे पहले बताया ना अपन ने प्रॉपर्टीज में, 8 इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाई? बिकॉज़ 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 8 इज नथिंग बट 8 प्लस 0 आए तो हम मतलब रियल पार्ट है, तो ये कौन सा नंबर है? इज इक्वल टू मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मगर कौन सा नंबर है? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इट इज अगेन प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी सही है, मगर तुम्हारे लिए पहले एग्जांपल है, इसे थोड़ा चेंज करके होता था 5 प्लस 2 आए, तो क्या मिलेगा? रियल और रियल के एडिशन 3 और 5 कितना आ गया? 8 और 2i प्लस 2i कितना आ गया? 4 आया। तो z1 प्लस z2 कितना है? 8 प्लस 4 आया। तो ये मेथड है, जब भी हम दोनों के एडिशन करेंगे तो क्या होगा? काय सांगा, काय अडचण सांगा, मी वाचलं नाही तुमचा मेसेज, जस्ट टेल मी युअर डिफिकल्टी। मी वाचलं नाही, जे ज्याला अडचण आहे त्यांनी विचारायचं फास्ट, पुढे जाता येईल आपल्याला। टेल मी युअर डिफिकल्टी प्लीज, तुमची डिफिकल्टी सांगा लवकर, टाइमपास होऊ नका। मी वाचलं नाही मेसेज, मी विचारतो, ठीक आहे, नंतर विचारा काय अडचण। तो याच्यामध्ये ये दोनों के एडिशन, रियल और रियल के एडिशन 5 और 3 8 हो गया, और इमेजिनरी के एडिशन 2i प्लस 2i कितना आ गया? 4 आया। तो ये है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। अब तुम कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दो, उसका एडिशन तुम दे सकते हो। अच्छा, और एग्जांपल लूं इसका, नहीं अब सब्सट्रैक्शन नहीं है, अपन सेकंड वन इज सेड टू बी द सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, of two complex numbers. Whenever we talking about the subtraction of two complex numbers, we have to subtract the two complex numbers. जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 7i और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस 3i। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो z1 माइनस z2 क्या मिलेगा तुमको? z1 माइनस z2 ये होगा z1 माइनस z2 मतलब माइनस 2 प्लस 3। दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसे रहेगा? इसके रियल में से इसका रियल माइनस करो, देखो ये रियल में से ये रियल माइनस, इसमें प्लस एज इट इज, और इसके इमेजिनरी में से इसका इमेजिनरी मतलब ये 7 आए। या फिर एक काम करो, सीधे से इसको माइनस से ऊपर करो, सिंपल जाएगा 5 प्लस 7i माइनस 2 और माइनस ऑफ माइनस प्लस कितना होगा? 3 आए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 में से 2 गया, कितना आ गया? 3 और 7i प्लस 3 आएगी और 10 आएगी। अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करेंगे तो फिर से हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। उसी तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन करेंगे तब भी हमको फिर से क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलो, इज दैट क्लियर? आगे समझ में क्या कोई डिफिकल्टी है? यस, टेल मी, वेरी क्लियर? यस, वेरी नाइस। चलो समझ में आएगा तो फिर हम आगे जाएंगे। वेरी गुड। अब ये हो गया एडिशन, हो गया सब्सट्रैक्शन, हो गया। अब हम देखेंगे ये जरा यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो सिंपल थे। अब यहाँ से दोनों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे है। ठीक है, चलो तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन खत्म हो गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन खत्म हो गया, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे लेंगे देखो। सब्सट्रैक्शन ऑफ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यही लेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, थर्ड बिट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ
two complex numbers of two complex numbers. सबसे पहले two complex numbers z1 is equal to 5 plus 3i ऐसे रैंडमली कुछ ले सकते हैं मैंने ले लिया ये और 4 minus 3i ऐसा ले लिया फॉर एग्जांपल दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ले लिया दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय डॉट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट सबको पता है डॉट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग है यहाँ कैसे करेंगे ठीक है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे एकदम सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करो 5 चौक 20 और 5 से इसको मल्टीप्लाई करो इमेजिन पार्ट 2 5 के कितना आएगा 15 3 i का मल्टीप्लिकेशन 4 का साथ 12 i और प्लस माइनस माइनस 3 i का 3 i के साथ में प्लस माइनस माइनस हो गया 3 3 9 i into i स्क्वायर ऐसा हो 5 चौक 20 5 3 15 4 3 12 माइनस 3 3 9 i into i स्क्वायर ये तुम्हारे पास क्या मिला 20 माइनस 12 15 और 12 27 i माइनस का 9 i स्क्वायर की वैल्यू सबको मालूम है माइनस 1 रहती है i स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है माइनस 1 तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 20 माइनस 29 प्लस 9 तो 20 और 9 कितना आ गया 29 माइनस 27 आ गया 30 और 9 29 माइनस 27 है मतलब जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो अगेन हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये फॉर्म में मिलेगा 29 माइनस मतलब अगेन यू गॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर देखो समझ इस कांसेप्ट क्या होता है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर से भी हमको क्या मिलता सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन सॉरी सब्ट्रैक्शन करने से भी क्या मिलता सेम कॉम्प्लेक्स नंबर और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगेन यू गॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन दैट है ना तीनों केसेस में जब भी हम एडिशन करेंगे तब भी एडिशन के बाद जो मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा सब्ट्रैक्शन करेंगे तो तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा और डिवीजन करेंगे तब भी क्या मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए ठीक है इज दैट क्लियर वीडियो बराबर दिखते क्या तुम्हारा थोड़ा रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम दिखता है सो देन गुड ठीक है तो ये होगा मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन सिंपल है क्या करने का जैसा अपन ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करेंगे 5 का मल्टीप्लिकेशन ये दोनों के साथ उसी तरीके से प्लस 3i का मल्टीप्लिकेशन ये दोनों के साथ ये 4 और माइनस 3i के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ओके क्लियर यस ओके चलो आगे कंसेप्ट नेक्स्ट कंसेप्ट था डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है बस मल्टीप्लिकेशन निकाल के अपन डिवीजन लगा देंगे और ये एग्जांपल देंगे ठीक है फोर्थ वन is said to be the division of two complex numbers दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन देखना है एकदम सिंपल वे से पहले z1 by z2 करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन तो ये जरा इंपॉर्टेंट है देखते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या चीज हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करने का है z1 के प्लेस पे z1 का कॉम्प्लेक्स नंबर z2 के प्लेस पे z2 का कॉम्प्लेक्स नंबर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में वैसे हैं तो डिवीजन कैसे लेंगे जो भी डिनोमिनेटर में है जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 4 माइनस 3i तो ये डिनोमिनेटर का क्या करेंगे कॉन्जुगेट लेके दोनों साइड से क्या करेंगे मल्टीप्लाई देखो क्या होता है कांसेप्ट डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3i तो इसका कॉन्जुगेट मतलब 4 प्लस 3i से न्यूमरेटर को और 4 प्लस 3i से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ये है कांसेप्ट जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में रहेंगे तो कैसे डिवीजन लेंगे डिनोमिनेटर का आगे रिमेंबर डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो मैंने और एक्सचेंज कर दिया एग्जांपल 4 माइनस 3i की जगह पे समझो मेरे पास आ गया 5 माइनस 3i या फिर 5 माइनस 7 है या प्लस 7 है तो डिनोमिनेटर में अभी क्या है बोलो 5 प्लस 7i तो मल्टीप्लाई कैसा होगा तो कॉन्जुगेट 5 माइनस 7i 5 माइनस 7 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 प्लस 7i के कॉन्जुगेट 5 माइनस 7i 5 माइनस 7i
मल्टीप्लाई दिस बाय न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई दिस बाय डिनोमिनेटर। ऐसा नहीं। अभी के लिए अपने पास क्या एग्जांपल, उसके हिसाब से करेंगे अपन। मिनट सम प्रॉब्लम इन रिकॉर्डिंग इज देयर, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ओनली 1 मिनट वेट हियर, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? Okay, now it's good work. So here now, z is equal to 5 plus 3i और इसमें डिवीजन में कितना है 4 minus 3i. So division of these two complex number I का was सबको yes, is that clear? दिख रहा है क्या बराबर से? रिकॉर्डिंग में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है क्या बात? दिख रहा है सबको? आ रहा है सबके सॉल्व? यस वेरी गुड। चलो छोड़ दो, रिकॉर्डिंग में छोड़ दो, अपन अपना नो क्या लैग हो रहा है क्या? सर अडकत आहे तेच सांगायला मी कसं काय अडकत आता त्यामुळे ओके आता वाटते का ठीक आहे बघू द्या नंतर बघा स्टार्ट कर लो बघा और तो मल्टीप्लाई है 4 plus 3i से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो और 4 plus 3i से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो क्या मिलेगा देखो मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर न्यूमरेटर कॉन्जुगेट से याद रखो कभी भी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है आप इसको न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन मतलब कैसा 5 4 are 12 5 4 are 20 plus 5 3 are 59 3i into 4 you got here 12i और प्लस 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 अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन 3 into 3 9 और i into i always i square। ऐसा करने से always रिमेंबर ये वन थिंग ये जब भी हम ऐसा करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमेशा हमको ये फॉर्म में मिलेगा a minus ib और a plus ib के फॉर्म में, तो हमेशा डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला यूज होगा। ये सबको मालूम है ये फॉर्मूला यू नो वेरी वेल अबाउट दैट वन a plus b into a minus b is equal to what a square minus b। तो ये हमेशा डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला यूज होगा। देखो यहाँ पे 4 minus 3i 4 plus 3i a minus b a plus b so what happens now 4 4 the 16 minus plus minus 9i square। So simply we got here it is nothing but 20 तो सॉल्व करेंगे 20 plus 12 और 15 27 i देखो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1 तो एक्चुअली क्या आना चाहिए 9 into -1 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस डायरेक्ट मिलती है यहाँ पे माइनस का 9 डिवाइड बाय 16 माइनस 9 यहाँ पे चलो रहने दो यहाँ पे माइनस का वर्ग और यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस का वर्ग। तो अगले स्टेप में करेंगे इसको कंसोल ये कितना मिला 20 प्लस माइनस 9 20 में से 9 गया तो कितना है 11 प्लस 27i और ये क्या मिला एक माइनस माइनस क्या होगा प्लस 16 में कितना आएगा 25 तो 25 दोनों की डिवीजन में तो कैसे आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 11/25 plus 27/25i again we got the complex number। So it is a method of taking the division of two complex number। Well, is that clear? Yes, tell me now, is that clear? Clear or not? Very simple one। एक बार फिर से देखो बीच में वीडियो रुक रहा था एकदम क्लियर है। तो जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन लेंगे तो उस टाइम पे डिवीजन में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 4 minus 3i है तो इसका कॉन्जुगेट 4 plus 3i 4 plus 3i के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद ऑलवेज डिनोमिनेटर ये हमेशा आपको ये कौन सा फॉर्म में मिलेगा a minus b a plus b। तुम डायरेक्ट लेंगे तो भी चलेगा ये फॉर्मूले के हिसाब से
ए प्लस बी, ए माइनस बी नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इसको तुम अगर से डायरेक्ट कर सकते थे तो डायरेक्ट कैसे आता था इसका, डायरेक्ट भी तुम ले सकते थे, डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 4 प्लस 16 माइनस प्लस माइनस 3 3 is 9 और i into i स्क्वायर मतलब कितना माइनस का 1 मतलब कितना प्लस का 9। तो इन शॉर्ट ये कितना होगा और i स्क्वायर मतलब कितना होगा माइनस का 1 मतलब कितना होगा माइनस का 9। तो 20 में से 9 गया 11, 15 और 12 27 आए, 16 और 9 25, दोनों को बांट लो 11/25 27/25 into i and again you got the complex। So is that clear? आगे समझ, आगे डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर है सबके? तो ये तीनों भी, ये पूरा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी, important one of the important thing is that whenever we require two complex numbers, जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन करेंगे तो फिर से हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, और जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। उसी तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन लेंगे तो आगे वी गॉट द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको हमेशा क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। अब ये अगर से समझ में आ गया तुम्हारे, तो उसके बाद उसके नेक्स्ट कैटेगरी पावर ऑफ आई। ये अगर समझ में आ गया तो फिर अपन एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। लास्ट वीक इसका पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई तो प्रॉपर्टी से कोई जरूरत नहीं, देयर इज ओनली प्रॉपर्टी में क्या है, दोनों का एडिशन करें तो क्या आता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आता है। देयर इज नो नीड ऑफ प्रॉपर्टी, अपन करके भी देख सकते हैं ना। प्रॉपर्टी याद रखने की क्या जरूरत है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बड़ी बात है, अपन निकाल सकते हैं, इसे याद रखने की जरूरत है, इसको अपन टाइम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई। आई मींस आई पड़ेगा आयोटा, सबको मालूम है आई तो क्या होता है, पर आयोटा, आई पड़ेगा आयोटा, आई जो है क्या रहती है अंडर रूट ऑफ -1 और आई स्क्वायर इक्वल टू कितना रहता है -1। आई क्यों, आई का नाम है, इसको आई का नाम क्या है, आयोटा बोलते हैं इसको, आयोटा, आई ओ टी ए, आयोटा शॉर्ट में इसका अपन लिखते हैं आई। आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 और आई इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू -1, इमेजिनरी नंबर जो है उसको आयोटा बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कशन इज दैट कि कल से थोड़ा 12वीं का लेक्चर पोस्टपोन हो गया था कॉलेज का, तो शैल वी कंडक्ट द लेक्चर और ये जो बैच है नॉर्मली कंडक्ट कर सकते क्या, किसी को प्रॉब्लम है क्या, 9 AM को जस्ट टेल मी नो। कल से थोड़ा प्रॉब्लम है, कॉलेज में थोड़ा टाइमिंग डिस्टर्ब हो गया, नॉर्मली ले सकते क्या लेक्चर? यस, तुम्हारे लेक्चर्स मेरे ख्याल से नो प्रॉब्लम। बायो क्लास किसकी, कितने बजे से बायो क्लास? Yes. What about remaining ones? 9 से, किसकी बैच है 9 से? Yes. Okay. तो सर की ठीक आहे, बोलतो मी त्यांना काय अडचण आहे, सकाळी काय अडचण आहे, श्यामला रात्री थोडा प्रॉब्लेम जाईल का बघा, रात्री त्याने काय अडचण येते आपल्याला आजपासून सुरू करायचं आहे ऑब्जेक्टिव्ह, आज से ऑब्जेक्टिव भी शुरू होंगी अपनी बैच, आज छुट्टी है, कॉलेज को वगैरह सब छुट्टी है, 100% अपने ऑब्जेक्टिव की बैच होंगी और आज से बैच होंगी कंटिन्यू, अपना चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा एक वीक के लिए थोड़ा एडजस्ट करो 9 AM, उसके बाद से हम फिर थोड़ा चेंज करेंगे टाइम, है ना, ओनली फॉर 1 वीक, ओनली फॉर 1 वीक। कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें बोलो, ओनली फॉर 1 वीक टू चेंज। ठीक है, एक हफ्ते के लिए सारी चीज एडजस्ट करो, उसके बाद अपन टाइमिंग पूरा शिफ्ट कर देंगे, इसका सुबह कर देंगे तुम्हारा टाइम, 12वीं को दोपहर में करने वाला हूँ 12वीं के ट्यूशंस को, और तुम्हारा सुबह में आएगा फिर से। ठीक है, तो एक हफ्ते के लिए थोड़ा एडजस्ट करो। ओके, यस, बायो वाले, जो बायो वाले हैं वो थोड़ा एक एडजस्ट करते हैं थोड़ा तुम्हारा
इस बायो वाले, ठीक है, गुड। ठीक है, तो अपन क्या थे, पावर ऑफ आई में थे, आई इज नथिंग बट आयोटा, आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 और आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना -1। ओके ओके, गुड वर्क। तो अब देखो इसका पावर ऑफ आई में कैसा, ये आई स्क्वायर की वैल्यू तुमको -1 मालूम है, इससे पहले मैंने कंसेप्ट बताया है मैट्रिक्स में। अब उसके सही जगह यहाँ पे इमेजिनरी नंबर के जो है यहाँ पे तुमको समझ आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी, तो आई क्यूब की वैल्यू हम इसको पकड़ के निकाल सकते हैं, कैसा, आई क्यूब को तुम लिख सकते हैं आई का पावर 1 और आई का पावर लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम, पावर के एडिशन, एक और दो कितना आ गया 3, ये इंडेक्स स्क्वायर मालूम है सबको, a रेज़ टू m into a रेज़ टू n, दोनों का बेस सेम रहा तो पावर की एडिशन होती है m प्लस n, तो वही इंडेक्स स्क्वायर यहाँ पे i का पावर 3 है, तो i रेज़ टू 3 कैन बी रिटन एज i का पावर 1 i का पावर 2, दोनों का बेस सेम, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो i क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज नथिंग बट, देखो मैं रखो i एज इट इज, i स्क्वायर की वैल्यू तुमको मालूम है -1, तो -1 into i इक्वल क्या राइट है। उसके बाद i रेज़ टू 4, इसको पकड़ के तुम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं, i रेज़ टू 4 को तुम क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर into i स्क्वायर, दोनों का बेस सेम, दो और दो कितना आ गया 4, पावर के एडिशन, i स्क्वायर की वैल्यू -1, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये गॉट इट +1, ठीक है। अब बोलो i रेज़ टू 5 की वैल्यू कैसे मिलेगी, सेम, i का पावर हमेशा 2 के फॉर्म में, i का पावर 2 और i का पावर 3, 3 और 2 5, i स्क्वायर की वैल्यू -1 और i क्यूब की वैल्यू कितनी, वापस i क्यूब की वैल्यू निकाल, तो i क्यूब की वैल्यू कितनी है माइनस का i, तो -1 बिकम प्लस, तो इसी तरीके से तुम i की पावर कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। अभी लास्ट बता था जैसा यहाँ पे i रेज़ टू 6 अगर से मैंने निकाला था, तो i का पावर 2, i का पावर 4, 4 और 2 कितना होगा 6, i स्क्वायर की वैल्यू -1 और i रेज़ टू 4 की वैल्यू +1, -1 into +1 you got here -1, तो i रेज़ टू 6। इसी तरीके से हम i की कौन सी भी पावर की वैल्यू इजीली से निकाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने पूछ लिया i रेज़ टू 7 कितना, तो i रेज़ टू 7 को तुम i स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसा, i का पावर 2, i का पावर 5, 5 और 2 कितना 7, i स्क्वायर की वैल्यू -1 और i रेज़ टू 5 की वैल्यू तुम नवी निकालेंगे, कितना मिला प्लस का i, तो वैल्यू क्या मिली माइनस का, राइट है। इसी तरीके से i रेज़ टू 8 यहाँ पे लास्ट बताऊंगा, उसके बाद एक तुमको शॉर्टकट